प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि बहुत आशा है कि आप गणित की क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हल कर रहे होंगे और उसके साथ आप पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हो। और आप सबको भी विद्या क्लास 10 का चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें से 5.2 एक्सरसाइज चल रही है और समांतर श्रेणी प्रश्नावली का नाम है। अपन जानते हैं कि अपन इसमें 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5.2 में कितने कर चुके हैं? एक्सरसाइज 5.2 के अंदर 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। 15 वाला क्वेश्चन अभी बोर्ड पे अपन देखते हैं और उसके अनुसार हल करते हैं। इसमें देखो क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि n में किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 68 और 3, 10, 17 n के n पेपर बराबर होंगे। मतलब दो सीरीज आपको दी हुई है, दो सीरीज के अंदर दी हुई है, उस सीरीज में से अपन क्या निकालेंगे? दोनों सीरीज बराबर करेंगे। पहले सीरीज का d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a दिया हुआ अपन को सीरीज में और d निकालेंगे। d निकालने के बाद अपन सीरीज को दोनों बराबर करेंगे। दोनों सीरीज को क्या करेंगे? n में पद का सूत्र लगा के बराबर करेंगे, तब अपना आंसर आएगा। देखो दी गई समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी 63, 65, 68 डॉट डॉट दिया हुआ, उनमें से a n प्रथम पद, a n क्या होता है? प्रथम पद होता है। a1 बराबर 63, a2 बराबर 65, a3 बराबर 67। तो अपन डिफरेंस निकालना है, सर्व अंतर निकालना है। तो a2 a1 करके 65 63 क्या 2 आ गया, और a3 a2 किया तो 67 65 किया तो 2 आ गया। b यानी सर्व अंतर बराबर आना चाहिए, सब जगह बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दी गई समांतर श्रेणी है और इसमें सब जगह अंतर समान आ रहा है। दूसरी समांतर श्रेणी 3, 10, 17 दी हुई है। प्रथम पद a है, a1 3 है, a2 10 है और a3 17 है। a2 a1 क्या 10 3 क्या 7 आ गया, a3 a2 क्या ठीक है ना। इसी प्रकार ये सब बातें आप याद रखोगे। ये सब बातें आपको याद रखनी है और सॉल्व करना है। इसी प्रकार इसमें सर्व अंतर 7 आ गया प्रश्न अनुसार। पहली एपी का nवां पद, दूसरी एपी का nवां पद बराबर करना है। तो अपन को d तो पता है, a पता नहीं, a भी पता है। पहली सीरीज का a है 63 प्लस n अपन को ज्ञात करना है। d पहली सीरीज का कितना है? 2 है, ठीक है ना। और इसी प्रकार देखो दूसरी सीरीज का a क्या है? 3 है। n अपन को ज्ञात करना है, d कितना है? 7 है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 3 7 n माइनस 7, ये सॉल्व करना है। आप ये क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखो 63 में से 2 जाएगा, 61 बचेगा। और इसी प्रकार 7 है प्लस का 3 है तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 4 हो गया। अपन को n का मान निकालना है, n उधर भेजेंगे और 4 इधर आएगा। तो इधर तो हो गया 65 और इधर हो गया 5 है, तो 5n बराबर 65। 5n बराबर कितने हो गए? 65 हो गए। तो n का मान क्या आ गया? n बराबर 65/5 13 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। n बराबर 13वां पद है दोनों समांतर श्रेणी का, वहां पर दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। 13 पद होगा, दोनों समांतर श्रेणी का 13 पद बराबर हो गए। दोनों समांतर श्रेणी के 13 पद क्या हो गए? बराबर हो गए। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 13 पद बराबर होंगे। इसी प्रकार और इसमें मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। चंद्रप्रकाश गुड मॉर्निंग, विक्रम गुड मॉर्निंग, आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी।
और इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के बाद आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद आपके आंसर आएंगे। दो सीरीज इसमें दी हुई थी, दोनों सीरीज में से आप a दिया हुआ है, d निकालेंगे। d निकालने के बाद दोनों सीरीज इक्वल करेंगे तो n का मान आ गया। 13वां पद है जो n का मान बराबर होगा। 13 पद में समान श्रेणी में 13 पद के मान बराबर होंगे। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है? 16 वाला। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन मेरे मित्रों, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7 और 5 पद से 12 अधिक है। कितने अधिक है? 7वें पद में से -5 पद करोगे तो 12 आएगा। इसे माना कि a प्रथम पद है, d सर्वांतर है, दिया हुआ a3 बराबर 16 है, मतलब an वां पद आपको 16 दिया हुआ है। an वां पद 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 16। और an का फार्मूला जानते हैं, a + n - 1 * d। अपन को n का मान 3 दिया हुआ है। तीसरा पद 16 है। कितना पद? तीसरा पद 16 है, तो n का मान 3 लगा, 3 - 1 d = 16। a + 2d, 3 में से 1 निकाला 2, 2d = 16। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि a3 दिया हुआ है। a3 दिया हुआ तो an का मान है, an का मान अपन जानते हैं कि ये होता है। तो इधर इस a3 लिखेंगे, a3 बराबर ये फार्मूला है। और प्रश्न अनुसार a7 - a5 बराबर 12 दिया हुआ है। a + n - 1 * d, a - n - 1 * d। ये माइनस में है, ये सब क्या है? माइनस में है, तो माइनस लगाओगे। अब माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गए, क्या हो गया? माइनस। अब देखो a प्लस a माइनस कर गया, या 60 बन गया, या 40 माइनस का बन गया। अब देखो 40 माइनस का बना, तो 60 माइनस 40 बराबर 12 आ गया। 60 माइनस 40 क्या है? 12 हो गए। यहाँ 2d हो गए बराबर 12, d बराबर 12/2। d का मान कितना आ गया? 6 आ गया। d का मान कितना आ गया? 6 आ गया। सर्वांतर 6 आ गया। सर्वांतर क्या है? 6। अब 6 का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करें। समीकरण नंबर 1 में d बराबर 6 प्रतिस्थापन करना है। तो देखो a + 2 * 16, तो d का मान कितना है? 6 आ रहा है। तो a का मान कितना आएगा? a का मान 12 - 16, तो a का मान आ जाएगा 16 - 12 बराबर 4। a का मान कितना आएगा? 4 आएगा। a का मान कितना आएगा? 4 आ रहा है। a का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। a का मान 4 आ रहा है। इसी प्रकार अब अपन को 3 पद लिखने हैं सीरीज के। कितने पद लिखने हैं? 3 पद आपको और सीरीज बनानी है। एपी ज्ञात करना, अपन को एपी ज्ञात करना। तो देखो प्रथम पद क्या है? 4 है, फिर 6 जोड़ा हमने, 4 और 6 10 हो गए, फिर 6 जोड़ा 16 हो गए, फिर 6 जोड़ा 22 हो गए। ये एपी 4 10 16 22। अपन जानते हैं कि ईस्टर्न फॉर्म a + d होता है, a + 2d होता है। ये सीरीज का ईस्टर्न फॉर्म होता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इस हिसाब से अपन को सीरीज पता चल गई। 4 10 16 22 और 28। आगे अपन ये 28 बाद में 24 34 ऐसे सीरीज चलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें देखो एक बार वापस देख लो मेरे मित्रों। इस एपी अपन को ज्ञात करनी है। सीरीज आपको तीसरा पद 16 दिया हुआ, 7 और 5 पद का अंतर दिया हुआ है। तो अपन इससे an जो दिया हुआ उसमें से एक समीकरण रखेंगे और दोनों का अंतर में मान रखेंगे, क्योंकि इसमें a और d कुछ नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है। n से अपन a और d में समीकरण आएगी जिसमें a घट जाएगा, माइनस करेंगे तो जिसमें d का मान 6 आ जाएगा। d का मान क्या आएगा? 6 सर्वांतर। अब d का मान 6 समीकरण नंबर 1 को प्रतिस्थापन करने पर a का मान 4 आ रहा है। a का मान क्या आ रहा है?
4, तो सीरीज बन जाएगी। पहला पद 1 4 है, दूसरा में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार अपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी जानते हैं, a plus t, a plus 2t, a plus 3t, ये समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट, और आपको सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से आपकी चल रही है। और दीपावली आप बहुत हंसी खुशी के साथ मना दिए। अब आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज को अच्छे बनाना है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।